तो अब आगे बढ़ते हैं हम सब, और जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा एएमपी का, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव अभी कर रहे थे, उसका सीएनसी मिलिंग मशीन, उस पर देखने वाले हैं सवाल। चैप्टर नंबर 1 के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल आया है वो इसी पार्ट से आया है। 2018 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फिर 2019 और फिर 2020। चूँकि हमारे पास इतना ही सवाल का है, इससे ना पहले वाला है ना बाद वाला। तो जो पहला सवाल है वो है वर्टिकल मिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ। तो वीएमसी और एचएमसी होता है, आपको पता है। जो सीएनसी मिलिंग मशीन है तो वो स्पिंडल एक्सिस के आधार पर बांटा जाता है, दो आधार पर, एचएमसी और वीएमसी, यानी जो एक्सिस है उसके आधार पर, या और भी आधार होता है। तो उसमें दिया हुआ है स्पिंडल एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, हेवियर कंस्ट्रक्शन कंपेयर्ड टू हॉरिजॉन्टल मेन मशीनिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर सी कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जैसा हमेशा हमने बोला, अगर नहीं पता हो कुछ ऑप्शन तो वो देखिए कि कौन ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो स्पिंडल एक्सिस क्या हॉरिजॉन्टल होता है? आपको नाम से पता चल रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल होता है स्पिंडल एक्सिस। फिर दूसरा है हेवियर कंस्ट्रक्शन एंड कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो भैया ये आपको पता रहना चाहिए कि एचएमसी में, जो एचएमसी हेवियर इक्विपमेंट के मशीनिंग के लिए उपयोग होता है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है हॉरिजॉन्टल वाला का, वो ज़्यादा कम मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 है कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। तो हाँ, ये तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वीएमसी सस्ता पड़ता है एचएमसी के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो गया, कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव, यानी तुलनात्मक रूप में उससे सस्ता पड़ता है। फिर ऑप्शन दूसरा सवाल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सिंपल टू डिजाइन होता है, लेस एक्सपेंसिव, फिर है लेस एक्यूरेट, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि भैया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में चूंकि कोई फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है, तो डिजाइन में सिंपल हुआ, सस्ता इसलिए अभी बताया जा चुका है, आपका कीमत कम पड़ेगा। फिर होता है लेस एक्यूरेट। जी हाँ, अगर कुछ गलती हो गया, सही से भैया वो चला नहीं, तो कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप जान पाए कि आप सही चले हैं या नहीं, तो ये भी सही है, लेस एक्यूरेट भी होता है। फिर चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो चूंकि ये तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पे। ऑटोमेटिक टूल चेंजर दैट इज एटीसी इज यूज्ड फॉर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर का उपयोग क्यों होता है? तो आपको पता है कि भैया सीएनसी मिलिंग मशीन्स में या सीएनसी मशीन्स में हम लोगों को टूल चेंज करना हाथ से नहीं पड़ता है, वो एटीसी नाम का कुछ एप्लीकेशन जो भी होता है वो खुद से चेंज कर लेता है। सिर्फ आप उसमें डाल दीजिए अपना कमांड, जो भी प्रोग्रामिंग आपको करना है उसमें टूल नंबर डाल दीजिए। तो इसमें भी टूल जहाँ पर सेव होता है उसको बोलते हैं टूल मैगजीन। वो भी होता है दो टाइप का, ड्रम टाइप और चेन टाइप। तो भैया उस जो भी एटीसी है वो जाएगा खुद से, और जो भी टूल आपने स्पेसिफाई किया है उसको उठाकर लाएगा वहाँ से। तो ऑप्शन ए है अलाउइंग टूल चेंजिंग विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर, यानी टूल को चेंज करना बिना ऑपरेटर की दखल अंदाजी के। ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूविंग द यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनिंग, जो मशीनिंग है उसका यूटिलाइजेशन करना। ऑप्शन नंबर सी रिप्लेसिंग द टूल क्विकली फॉर द नेक्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन। अब आपको पता है अगर कोई इंसान लगाने जाए, हाथों से हटाए फिर से टूल लगाए, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हो सकता है कोई भैया जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर सिर्फ ए देखे कि भैया ये तो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मार दो। पूरा ऑप्शन भी पढ़ना है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों सही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है हम लोग का चौथा नंबर, ड्रम टाइप टूल मैगजीन इज यूज्ड फॉर। अभी हमने बताया था आपको कि भैया दो टाइप का टूल मैगजीन होता है, ड्रम टाइप और चेन टाइप।
ड्रम टाइप में ऐसा पेरीफेरी पे टूल ऐसे ऐसे रहता है, ये ड्रम टाइप लगा रहता है ऐसे, और यहाँ पे पेरीफेरी में ऐसे 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 यहाँ पर टूल लगे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक होता है चेन टाइप। तो ड्रम टाइप जो टूल होता है उसका उपयोग होता है लोअर नंबर ऑफ टूल्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉट स्टोरिंग टूल ये तो हो नहीं सकता है, और नन ऑफ दिस तो जल्दी भी वो भी होता नहीं है। हाँ, एक हम सवाल कहीं पर देखे थे जिसमें यही सही था, नन ऑफ दिस। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भी, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है वैसा। फिर ऑप्शन नंबर बी है स्टोरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स। तो जो ये नहीं, ये वाला चेन टाइप में होता है। चेन टाइप में 30 से अगर आपका टूल की संख्या अधिक हो तो वो चेन टाइप में स्टोर होता है। तो अगर एन की संख्या यानी टूल की संख्या 30 से कम हो तो वो ड्रम टाइप में यानी लोअर नंबर ऑफ टूल को स्टोर करने के लिए। 5वां नंबर सवाल है ड्यूरिंग CNC मशीनिंग जी कोड यूज फॉर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो CNC मशीनिंग में जो जी कोड है वो किस लिए उपयोग होता है, हमको कुछ जी कोड दिया हुआ है उसको बताना है। क्या है कि G00 स्टैंड्स फॉर रैपिड पोजिशनिंग। फिर ऑप्शन है G00 स्टैंड्स फॉर ड्वेल। ऑप्शन नंबर सी है G00 स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आपको पता रहना चाहिए G00 रैपिड पोजिशनिंग के लिए यूज होता है। एक और चीज़ भैया, अगर ये सवाल में रहता है कि इसमें फीड कौन सा होता है, मशीन फीड के यूजर फीड, तो G00 में हमारा मशीन फीड होता है भैया। कुछ जो टूल होता है अपने मैक्सिमम स्पीड पर चल के जाता है, ये भैया तभी उपयोग किया जाता है जब हम लोग को उस दौरान मशीनिंग नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। G00 स्टैंड फॉर ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है? ड्वेल का मतलब होता है हॉल्ट, यानी कुछ टाइम के लिए अगर हमको रोकना हो टूल को तो उसके लिए हम लोग कोई एक कोड इस्तेमाल करते हैं जो होता है G04, ठीक है। अब आप हमको नीचे बताइए कमेंट में कि ये जो ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट है इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए नीचे। ऑप्शन नंबर 6 है ड्यूरिंग CNC मशीनिंग द M कोड यूज्ड फॉर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो जैसे G कोड था वैसे ही M कोड भी है। ऑप्शन नंबर ए है M00 स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टॉप। दूसरा है M00 स्टैंड फॉर कूलेंट ऑफ। ऑप्शन नंबर बी है M00 स्टैंड फॉर टूल चेंज। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आपको पता रहना चाहिए, प्रोग्राम स्टॉप के लिए M00 यूज होता है। कूलेंट ऑफ के लिए हमको जहाँ तक याद है शायद M08 या शायद M07 नहीं यूज होता है। और टूल चेंज के लिए M04 की आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हमको खुद भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ याद है, हाँ कुछ सवाल जो है वो हमको आता था और कुछ हमने खुद से सर्च भी इधर उधर से किया, जो सही आंसर है उसको पता लगाने का प्रयास किया, तब हम बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा 6वां नंबर सवाल। अब चलते हैं 7वें नंबर सवाल पे। पीछे है ना बे, पीछे। सो हियर वी हैव, ओके। 7वां नंबर है, आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन है हमारे विद फीडबैक सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी विदाउट फीडबैक सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। और चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि भैया कि हम लोग का क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता है। ओपन लूप रहता तो फीडबैक नहीं रहता। आपको पता है कि सबसे पहले इनपुट से जो भी कंट्रोलर से, फिर से गियर मैकेनिज्म से होते हुए फिर आगे जो सर्वोमीटर लगा रहता है बीच में, तो वहाँ से अंत में जो यहाँ से जो अंत में हमारा मिलता है ना लोड, जो भी है शाफ्ट जो भी ये रोटेट करता है, यहाँ से एक कनेक्ट होता है फीडबैक सेंसर, ठीक है। और फीडबैक सेंसर ये जाता है एक कंपैरेटर में, ठीक है। कंपैरेटर में ये कंपैरेटर चेक करता है भैया कि यहाँ पे रहता है इनपुट, ये कंपैरेटर हमारा चेक करता है कि ये फीडबैक बताता है कि जो भी हमने दिया था कमांड उतना टूल मूव जो बेड है वो मूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर मूव नहीं होगा तो भैया फिर से कंपैरेटर
को सिग्नल जाएगा और फिर वो कंट्रोलर को सिग्नल भेज के फिर से एडजस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। फिर 8वां है जेड एक्सिस इन CNC मिलिंग मशीन्स इज द एक्सिस ऑफ। तो जेड एक्सिस कौन सा होता है CNC मिलिंग मशीन में? मेन स्पिंडल, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसका होता है मेन स्पिंडल। जो CNC मिलिंग मशीन होता है उसमें जेड एक्सिस हमेशा मेन स्पिंडल के लिए फिक्स होता है। हाँ, इस सवाल में आप देख लीजिए कहीं और से अगर आपको पता हो, क्या है कि शायद जहाँ तक हमको याद है इसका ऑप्शन कहीं पर ऑल भी दिया हुआ था, पर जहाँ तक हमने पढ़ा है मेन स्पिंडल ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज इन प्रोग्रामिंग इन एब्सोल्यूट जी कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट जो है कमांड या कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ पर किससे करते हैं यूज? सो डेट इज G90। अगर G91 रहता तो वो होता है इंक्रीमेंटल कमांड। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आपको एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पता होगा। एब्सोल्यूट मतलब आपने एक पोजीशन फिक्स कर दिया, अब टूल जो है उसी के आधार पर मूव करेगा। इंक्रीमेंटल में जैसे जैसे टूल बदलेगा वैसे वैसे आपका कोऑर्डिनेट भी बदलते जाएगा। ठीक, 10वां पे G03 इज यूज्ड फॉर। G03 किस लिए उपयोग होता है? तो G03 यूज होता है, हमको पता है भैया, सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। तो बताया जा चुका है ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज के लिए, नहीं क्लॉकवाइज के लिए। काउंटर क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है अब हमको आप बताइए नीचे। ये इजी सवाल है एकदम, सबसे आज का आसान सवाल होगा कि काउंटर क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कोड जी कोड यूज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा हो गया। अब नहीं, बाकी है, अभी बाकी है भैया। उसके बाद सवाल है ऑटोमेटिक टूल चेंजर इज यूज्ड फॉर। तो इससे पीछे भी था, ऑटोमेटिक टूल चेंजर किस लिए उपयोग होता है? चेंज द टूल इन सेकेंड्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज टूल प्रोडक्शन टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होना चाहिए? चेंज द टूल इन सेकेंड्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, इसका हमको लगता है ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। डिक्रीज टूल प्रोडक्शन टाइम मतलब टूल का जो चेंज करने का जो टाइम है वो घटे, और जो टूल है वो जल्दी जल्दी चेंज कर पाए, क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलता ही है। तो ये तो सही है ही पहला, और ये भी। अगर ऑप्शन सी पे हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको लगाएंगे डी। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर नंबर सवाल है पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड इन। तो पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक कहाँ पर हम लोग उसको अवॉइड किया जा सकता है? तो आपको पता है भैया CNC में होता है, NC में नहीं होता है। NC मशीन में पार्ट प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स होने का संभावना अधिक रहता है, क्योंकि उसमें पंचिंग से दिया रहता था। ठीक, अब चलते हैं 2020 वाले सवाल पे, यानी कि हम लोगों ने 2019 वाला भी पूरा कर लिया, ये अंतिम वाला है। देखिए, इन CNC मिलिंग मशीन अ सर्कुलर कटर इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। तो सर्कुलर एक कटर कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय ऑपरेटर स्किल एंड एक्सपीरियंस, बाय कॉम्बाइंड मोशन ऑफ फीड एक्सिस, बाय कॉपी मिलिंग। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता रहना चाहिए ये होता है बाय कॉम्बाइंड मोशन ऑफ फीड एक्सिस। तो फीड और एक्सिस के कॉम्बाइंड मोशन से हम लोग को मिलता है ये सर्कुलर कटर। ठीक है, ऑपरेटर का स्किल और एक्सपीरियंस भी चाहिए भैया, लेकिन मेन जरूरी है ही ना है। अगर टूल ही नहीं काम करेगा, फीड है ही नहीं है, एक्सिस फीड है ही नहीं है, तो टूल मूव कहाँ से किया? फीड क्या होता है? तो फीड होता है जो टूल और वर्कपीस के बीच के रिलेटिव मोशन को दर्शाता है फीड। अब आप हमको नीचे बताइए फीड का यूनिट क्या होता है? 14वां, द पार्ट प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डैश ट्रेजेक्टरी। अब ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होता है? कौन सा रास्ता? तो पार्ट प्रोग्रामिंग जो इंटरपोलेशन होता है वो कौन सा पाथ के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है हेलियोक्वाइडल, जिगजैग, पेंटागोनल और इट इज ट्रायंगुलर। तो आपको पता रहना चाहिए भैया, हेलियोक्वाइडल होता है
सही है ये वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आपको नहीं पता रहता है एग्जाम में, तब आप क्या करते? जैसे आता है ना वो वाला ऐड कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, अब तो खैर पुराना हो गया, तो उस केस में हम लोग भैया करते ये कि हम लोग छांटते। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है, इसलिए हेलियोकॉइटल भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता है स्ट्रेट तो भी सही रहता है, अगर रहता है सर्कुलर तो भी सही रहता है, हेलियोकॉइटल है तब भी सही है। तो ये हम लोग का इस पन्ना पे जितना हमने सवाल लिखा था उसको हमने कर लिया पूरा। अब इसको हटाओ भैया, इसको लाओ। 15वां, कमांड G00 मीन्स, तो अभी हमने पढ़ा था फीड मोशन इन सर्कुलर पाथ, रैपिड मोशन, फीड मोशन इन स्ट्रेट लाइन और स्लो मोशन। तो आपको पता है रैपिड मोशन के लिए होता है कमांड G00। ठीक है। 16वां नंबर, विच काइंड ऑफ कंट्रोलर सिस्टम इज फाउंड इन CNC मशीन टूल्स। तो भैया CNC मशीन टूल में कौन सा कंट्रोलर सिस्टम पाया जाता है? तो असल में होता है PLC प्लस माइक्रो प्रोसेसर्स प्लस कुछ एडवांस्ड है कि लूप माइक्रो प्रोसेसर होता है, दोनों होता है। लेकिन चूंकि हम लोग का दोनों अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो सही लगाएंगे वो होगा PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगाएंगे हम लोग, पर जहाँ तक हमको याद है दोनों होता है। ये नहीं होता है, वो उसका नाम होता है लूप माइक्रो प्रोसेसर। अब हमको खुद इतना भैया डिटेल में नहीं पता है, छोटा मोटा पता है। अब आगे चलते हैं। विच मशीन टूल रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सेटअप्स इन मशीनिंग ऑपरेशन, टाइम स्पेंट इन सेटिंग मशीन टूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सिलेक्शन ऑफ मशीन्स। तो इनमें से कौन सा जो मशीन टूल है वो सेटअप जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसको घटाता है, जो टाइम है उसको, और ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सेक्शन ऑफ मशीन उसको। आपका ऑप्शन है मशीनिंग सेंटर, एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम, डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल या CNC मशीन टूल। तो इसका ऑप्शन होगा जहाँ तक हमको याद है मशीनिंग सेंटर। ठीक है, तो मशीनिंग सेंटर यही होना चाहिए। ठीक है, हम एक बार इसको देख लेंगे खुद से, जो 17वां नंबर सवाल है, क्योंकि इस पे हमको लगता है डाउट है हमको खुद से अभी। ठीक है, तो हमको लगता है शायद ये DNC नहीं हो, पर मशीनिंग सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेंगे, अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो हम कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर डाल देंगे एक बार कि भैया अगर कुछ चेंज हुआ है मतलब होगा तो हम चेंज कर देंगे। अब चलते हैं आगे। अंतिम सवाल, अ कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज। भैया वैसा कंट्रोल सिस्टम जिसपे जो कंट्रोल एक्शन है वो किसी ना किसी प्रकार आउटपुट पर निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है उसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। अगर ओपन रहता तो भैया एकदम सिंपल फ्लो, तो कोई बात ही नहीं रहता। इसलिए पर हमको पता है चूँकि क्लोज में फीडबैक का ऑप्शन रहता है, जहाँ पर फीडबैक रहेगा वहाँ पर जो आउटपुट है वो कंट्रोल किया जाएगा किसी कंट्रोलर के द्वारा। ये हो गया हम लोग का क्लोज लूप सिस्टम। तो जितना हमको आता था भैया हमने करवा दिया। ये अच्छा हुआ कि हर एक सवाल के लिए हमने लिया 1 मिनट। ठीक, तो अब आपसे मिलेंगे अगले जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज ऑटोमेशन। हाँ, CNC ऑटोमेशन है जहाँ तक हमको याद है। और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 और 5 का एक ही में कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। जो हमने बोला है कि भैया बीच बीच में हो सकता है कि हमसे कहीं गलती भी हो जाए, ठीक है, ऑप्शन बताने में, पर हम अपने ओर से कोशिश किए हैं कि सही ही रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जैसे सब यूट्यूबरवा सब बोलता है, अलविदा मेरे दोस्तों, रखते